पेंशन योजना बहाली को लेके किस तरह बहुत दिनों का विरोध कर रहे हैं, निरंतर विरोध हो रहा है इसका। तो नई पेंशन स्कीम, क्योंकि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके पास पोषण करता है। नई पेंशन स्कीम जो आई है कर्मचारियों की, उसका पूरी तरह से यह उल्लंघन करता है, क्योंकि इस पेंशन स्कीम में, नई पेंशन स्कीम में आप अपना रखा हुआ पैसा भी नहीं निकाल सकते। जरूरत पड़ती थी कर्मचारी अपना पैसा निकाल सकता था, लेकिन नई पेंशन स्कीम में इस तरह का प्रावधान भी नहीं रखा गया है कि आप जब अपना पैसा जमा किया, हम लोगों से ले रही नई पेंशन स्कीम में 10% को वो बाजार में लगा रही है। और बहुत दिनों से हम लोग, जब से ये न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद सरकार ने लागू किया, तो इससे मजदूरों का इतना बड़ा अहित है, कर्मचारियों का इससे कोई लाभ नहीं है कर्मचारियों का। सरकार को बार बार हम लोग लगातार निरंतर धरने और पोस्टर के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से निरंतर अवगत कराते रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस विषय में कुछ सोच नहीं पाई। कुछ सरकारों ने इसको लागू किया है, मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगी। कुछ सरकारें जो अभी, और विशेष तौर से जो हिमाचल में, राजस्थान में कुछ ये सरकारें हैं, कुछ प्रदेश की सरकारों ने इसको लागू भी किया है, लेकिन भारत सरकार जो है इसको लागू करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन निरंतर जो हम लोगों का दबाव पड़ा मजदूर संगठनों का, तो इन्होंने अभी एक कमेटी गठित की है। स्वामीनाथन चेयरमैन है उसके, स्वामीनाथन जी, उसकी कमेटी गठित किया है कि इसको पूरा देखा जाए कि न्यू पेंशन स्कीम को कैसे पुरानी पेंशन स्कीम में तब्दील किया जा सकता है। इससे लगता है कि सरकार को भी एहसास हो रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम ज़रूरी है और इसे लागू करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग महारैली निकाल रहे हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस की तरफ से, आदरणीय डॉक्टर रघुवैया साहब के निर्देश पर पूरे देश के रेल मजदूर वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली में 10 अगस्त को, और सिर्फ NFIR ही नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त जो दूसरे संगठन भी हैं वो भी इससे सामूहिक रूप से या संयुक्त रूप से रैली निकल रही है। इसमें 50,000 से अधिक लोगों को अब तक जो है स्वीकृति एक तरह से मिल चुकी है। सभी मजदूर संगठनों से वो इकट्ठा होकर के रामलीला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। कितने संगठनों का अभी तक सपोर्ट मिल रहा है इस महारैली में? रेलवे के जो मान्यता प्राप्त 2 बड़े संगठन हैं, NFIR और AIRF, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, और AIRF, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, तो दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों ने संयुक्त रूप से इस रैली को आयोजित किया है। इसमें आप देखेंगे कि लोकल मजदूर यूनियन, मेंस यूनियन जो है, ये इसमें यूनियन का कोई मतलब नहीं, सारे मजदूर संगठन एक होकर के, OBC, SC, ST या जो तमाम एसोसिएशन है, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया है कि 10 अगस्त को दिल्ली में सरकार को मजदूरों की रैली के माध्यम से सरकार को हम लोग दिया जाएगा। और हम लोगों ने यह भी निश्चय किया है कि अगर ये सरकार जो अभी, हालांकि उन्होंने एक कमेटी गठित किया है और हमें उम्मीद है कि उस कमेटी के माध्यम से पुरानी पेंशन को ये सरकार पुनः लागू करेगी, और अगर नहीं लागू करती है तो आने वाले भविष्य में हम लोग जो 2024 आने वाला है चुनाव, उसमें हम लोगों ने तय किया है कि जब तक कि हम लोग को पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हम लोग किसी को मत नहीं देंगे। श्रीवास्तव जी, नई पेंशन स्कीम योजना में क्या दिक्कत आ रही है कि आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं? हर व्यक्ति को बुढ़ापे का सहारा पेंशन होता है। हम सब लोग भी नौकरी कर रहे थे जो लोग, तो हम लोग ये सोचते रहे कि रिटायर हो गए तो पेंशन मिलेगा और उससे परिवार चलेगा, हमारा कम से कम खर्च, परिवार का खर्च चलेगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि एक मुश्त आपको जो 10% कट रहा है, 10% वो आपके वेतन से काट रहे हैं, और उस 10% का भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बाज़ार में लगा रहे हैं। और बाज़ार भाव के हिसाब से जो उस समय मार्केट वैल्यू रहेगी, जो उस समय बाज़ार में जिसकी कीमत रहेगी नोट को, तो हमारी पैसे की गारंटी भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ आपको इतना फ़ायदा होगा ही। तो इस तरह से अगर हम जो इतना खून पसीना, ख़ास तौर से रेलवे का मजदूर, जाड़ा गर्मी बरसात, इतना खून पसीना एक करके आज उसका अगर ये सुरक्षित नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से अगर हम लोगों को आज़ादी नहीं रहेगी, हम परिवार के बारे में अगर सोचते रहेंगे, तो आज देख रहे हैं तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो न्यू पेंशन स्कीम भी इसका एक कारण है। मजदूर असुरक्षित महसूस कर रहा है आर्थिक रूप से अपने आप को।
कारण तो बहुत होते हैं दुर्घटनाओं को, लेकिन एक कारण यह भी है, अगर आप निश्चिंत होकर के श्रमिक काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में चिंता है कि हम सेवानिवृत्त होंगे तो हमको पेंशन तक नहीं मिलेगा, तो वो अपने कार्य को उतना सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। तो इसलिए सरकार को हम लोग पूरी तरह से इस रैली के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि यह रैली आपको, अगर आप 2024 में चाहते हैं कि मजदूरों का सहयोग चाहते हैं, मजदूरों का ही चाहते हैं, तो 2024 के पहले इसको लागू करें, जिससे कि, और हम लोगों ने जो एक नारा भी दिया है कि नो ओल्ड पेंशन नो वोट। श्रीवास्तव जी, अगर इस लोकतंत्र में एक अस्त्र है वोट का, और संयोग से वो 2024 में उस मत का हम लोग प्रयोग करेंगे और वो पूरी तरह से इनके खिलाफ होगा।